हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का सीवीटी पीजी अड्डा 24x7 चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुडुचेरी यूनिवर्सिटी के बारे में कि जो एक प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी पुडुचेरी है, वहां पर अगर आपको एडमिशन लेना है किसी भी डोमेन में या किसी भी पीजी प्रोग्राम के अंदर किसी भी सब्जेक्ट में, तो कैसे ले पाएंगे, कितनी सीट्स हैं, कट ऑफ क्या रही है, एक एक करके इन तमाम सारे क्वेश्चन पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि पुडुचेरी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये नेक द्वारा इसे ए ग्रेड प्राप्त है। और हम बात करेंगे यहाँ पर कि 2025-26 की बात कर लेते हैं, जो अभी नेक्स्ट यानी कि जो सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो इसकी जो विंडो है ओपन होगी बहुत जल्दी। आप यहाँ पे देख पाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन शॉर्टली, यानी कि बहुत जल्दी जो है 2025-26 जो सेशन है पीजी प्रोग्राम के लिए, यहाँ पर जल्दी से इसकी बहुत जल्दी विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें हम लोग अपडेट देते रहेंगे आप लोगों की कब इसकी जो विंडो है ओपन हो रही है। इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पे डिटेल्स दे रखी, पीजी कोर्सेज के साथ साथ पीजी डिप्लोमा जो एडमिशन हैं यहाँ पर आप ले सकते हैं। ठीक है, कितने स्कोर होने चाहिए, कैसे होना चाहिए, देखा जाए तो देखो, अगर पीजी एडमिशन आप लेने जा रहे हैं पुडुचेरी में, तो सीयूईटी पीजी स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपने एनटीए के द्वारा जो सीयूईटी पीजी एग्जाम है जो कंडक्ट करवाया जाता है, अगर आपने उसे दिया है, आपके पास स्कोर कार्ड है, ठीक है, तो उस बेसिस पर आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर बात कर लेता हूं तो यहाँ पर कौन से कोर्सेज में कितनी सीट्स हैं, आइए एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो जैसे कि हम बात करें एमए इकोनॉमिक्स है, एमए इकोनॉमिक्स की बात करें 78 सीट्स हैं यहाँ पे, और एमए एंथ्रोपोलॉजी 45 सीट्स हैं। और एमए अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है 50% आपका मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, जो आपने ग्रेजुएशन किया उसमें आपके 50 मार्क्स होने चाहिए। और पेपर कोड की बात कर लेते हैं, जो टेस्ट पेपर कोड होता है वो आपका क्या है, CU QP10 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये इकोनॉमी का कोड है, इसके थ्रू यहाँ पे टोटल 78 सीट्स हैं। ठीक है, बाकी फ्रेंच हिंदी की 32 सीट्स आ जाती हैं। और एमए हिस्ट्री में मेनली देखा जाता है 60 सीट्स हैं। ठीक है, एमए हिस्ट्री प्रोग्राम के लिए अगर जो बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे एडमिशन के लिए, तुमको बता दूं कि यहाँ पे टोटल 60 सीट्स हैं। और आपकी जो बैचलर डिग्री है हिस्ट्री में, यहाँ पर 50% आपके मार्क्स होने जरूरी है। यानी कि जो बीए में अगर आपने किया है, और बीए में अगर देखा जाए तो सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट रहे हो, तो आप यहाँ पे एमए हिस्ट्री के लिए एडमिशन ले सकते हैं। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, जरूरी है। ठीक है, HQP 09 इसका पेपर कोड है, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में 50 सीट्स हैं। ठीक है, और सोशियोलॉजी में 50 सीट्स आ जाती है। साथ में अगर आप नीचे आएंगे जियोफिजिक्स की 10 सीट्स हैं, और अप्लाइड जियोलॉजी, विमेंस स्टडीज, तमिल, और बाकी यहाँ पे कई सारे और भी सब्जेक्ट हैं जिनको आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री में 60 सीट्स हैं, एंड इकोलॉजी में 40 सीट्स हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में यहाँ पर आप देखेंगे तो 40 सीट्स आ जाती हैं। और सभी में मैक्सिमम जो क्राइटेरिया आप देखेंगे मोर देन 50%। ठीक है, कि मिनिमम आपका यहाँ पर 50% जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं वो होने कंपलसरी मैंडेटरी है, जो इसका एक क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे MSc इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में 60 सीट्स हैं। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी में 32 सीट्स हैं। मैथमेटिक्स MSc मैथमेटिक्स में 80 सीट्स हैं। MSc फिजिक्स में, MSc स्टैटिस्टिक्स में 16 और 75 सीट्स आ जाती हैं। ठीक है, MBA प्रोग्राम की बात करें तो MBA में यहाँ पर आप देखेंगे कि MBA अगर आपने बैंकिंग टेक्नोलॉजी में करना है तो 91 सीट है। इसके लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं। ठीक है, MBA की बात करें, जो मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, 168 सीट्स दे रखी हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और MBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 30 जो कराईकल में यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर ले। बाकी कुछ MBA की यहाँ पर भी दे रखी हैं, सीट्स की कितनी है यहाँ पर, तो आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं आगे बढ़ूं एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दूं, जो भी बच्चे मेरे साथ यहाँ पे लाइव हैं और हिस्ट्री के लिए आने वाले समय पर वो तैयारी करना चाहते हैं सीयूईटी पीजी 2026 के लिए, तो हम लोगों ने फाउंडेशन बैच अपना लॉन्च किया है, जिसका नाम अभिमन्यु बैच है। आप मेरे अभिमन्यु बैच के साथ जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर आप जो है जब एडमिशन लेंगे तो 8030 कोड का इस्तेमाल करिएगा, आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में आप जो एडमिशन लेने जाएंगे तो अड्डा की एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पर जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं सीयूईटी पीजी सेक्शन में जाकर के। और HQP 09 के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है हिस्ट्री कवर करा रहा हूं, तो आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें। और हाँ, कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन है तो atul.tiwari@adda24x7.com ये मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी है, आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को कितना फी पे करना पड़ेगा। अगर आप पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको कितनी फी पे करनी पड़ेगी, तो देखा जाए तो जो प्रीवियस डेटा के आधार पर मैं बात करूं तो ऑल MA प्रोग्राम्स की बात हो रही है। ठीक है तो बहुत सारे, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे MA प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूं, बाकी आप चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाकर के। तो अगर आप यहाँ पे ट्यूशन फीस की बात करें, मात्र 1500 रुपए है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, तीनों फोर्थ सेमेस्टर की बात कर लेते हैं कि जो ये प्रोग्राम होगा इसमें 1500 रुपए आपको फीस पे करनी पड़ेगी पर ईयर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये क्या है,
सॉरी पर सेमेस्टर आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है, पर सेमेस्टर आपको 1500 रुपया। इसके अलावा फॉरेन, अच्छा ठीक है, ये फॉरेन बच्चों के लिए है, डॉलर में दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फी आपको देना पड़ेगा 300 रुपया पहली बार, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में, इसके बाद कोई नहीं है, कोई फीस नहीं है। मैट्रिकुलेशन जो फी है आपका 100 रुपए रहेगा। रिकॉग्निशन जो फी है वो 400 रुपीज रहेगा। स्पोर्ट फंड्स आपका 400 रुपीज है, ठीक है। मीडिया एग्जाम, सॉरी मेडिकल एग्जामिनेशंस की बात कर लेते तो यहाँ पर आपको 600 रुपीज है, ठीक है, 600 रुपीज आ गया। लाइब्रेरी फंड जो है 1500 रुपीज है। कंप्यूटर लैब फंड आपका 2000 रुपीज के लगभग है। एमिनिटीज डेवलपमेंट फंड आपका 6000 रुपीज है, ठीक है। स्टूडेंट वेलफेयर जो फंड है वो 400 रुपीज के लगभग है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये तमाम सारी जो यहाँ पर है फी स्ट्रक्चर के अंदर दिया गया। और टोटल पूरा एक साल की अगर बात, सॉरी एक सेमेस्टर की बात करें, पहले सेमेस्टर की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे 19,042 रुपए, 19,042 रुपीज आपका लगेगा यहां पे। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर में 1700 रुपीज आपको देना पड़ेगा, 1500 रुपए आपका ट्यूशन फीस। और ये 200 रुपए किसके लिए है यहां पर, 200 रुपए आप देखेंगे तो प्लेसमेंट एक्टिविटी फंड है जो है कि 200 रुपीज। तो 1700 रुपीज आपका सेकंड सेमेस्टर में देना पड़ेगा। फिर थर्ड सेमेस्टर में 9,700 रुपीज है और फोर्थ सेमेस्टर में मात्र 1700 रुपया है। तो यहां पर आप एक बार मतलब कह सकते हैं कि एक बार में ही आपको सबसे ज्यादा, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ज्यादा पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे फीस के, बाकी फिर तो बहुत ही नॉमिनल फीस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ये किसके लिए है। तो यहां पर आप देखेंगे एमकॉम, एमए इकोनॉमिक्स है, एमपीएड, एमएड, एमएलआईबी, एमएसडब्ल्यू, एमपीए भी, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए। तो इसके लिए यहां पर फीस स्ट्रक्चर दे रखी है, आप इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं यहां पर इसका ये स्ट्रक्चर रहने वाला है। टोटल यहां पर आप देखेंगे तो 20,472 रुपीज के लगभग ये डिप्लोमा के लिए लगेगा। और एक्सेप्ट डिप्लोमा की बात कर लेते तो 20,542 रुपए यानी कि 20,542 रुपीज ये देना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। बाकी यहां पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के अलग अलग क्राइटेरिया यहां पर दिया गया है, ठीक है। चलिए यहां पर ऑल एमबीए प्रोग्राम के लिए फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि एमबीए प्रोग्राम के लिए कितना आपको यहां पर चार्ज देना पड़ेगा, वो सारी बातें यहां पर मेंशन की गई हैं, चेक कर सकते हैं आप। साथ में अगर देखा जाए कि जो कट ऑफ रहा है, ठीक है, यानी कि पीजी डिप्लोमा के लिए अगर देखा जाए कि जो स्कोर रहा है वो कैसे चेक कर पाएंगे, कहां से, तो आप देखेंगे मेरिट लिस्ट यहां पे है ना दे रखी है कि कैसे आप उनको चेक करेंगे। जैसे हम बात करें फिलॉसफी हो गया, पॉलिटिक्स, एमए पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री, हिंदी, तो यहां पर एमए इकोनॉमिक्स है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, तो जब इसको आप चेक करेंगे तो यहां पर मैंने एक लिस्ट बनाई है, उसमें तो नहीं आ पाया लेकिन मैं अलग से आपको एक लिस्ट चेक कर दिखा देता हूं यहां पर कि कैसे आप यहां पे चेक कर पाएंगे कि कितने बच्चों के कौन कौन से, मतलब कि कितने नंबर आए हैं और कितनी कट ऑफ रही है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर आप देखेंगे 2024 का, ठीक है, 2024-25 की बात कर लेते हैं, पिछले साल की बात करें तो जो एडमिशन हुआ था पीजी और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम में, इसमें कट ऑफ क्या रही है, आइए इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे देखें केविन, ठीक है, ये केविन जो है वर्गीस जी की बात कर लेते हैं, ये इन्होंने एडमिशन लिया है जो पुडुचेरी यूनिवर्सिटी पीजी प्रोग्राम में। तो पहला इनका रैंक रहा और इनके टोटल मार्क्स थे कितना, तो 193, ठीक है। जो फर्स्ट मतलब कह सकते हैं बच्चा रहा, फर्स्ट रैंक रही है पुडुचेरी में, जो कट ऑफ लिस्ट जारी की गई होगी तो उसमें कितने मार्क्स में रहा है, 193 यहां पर मैक्सिमम रहा है। फिर 191, 175, 174, 69 आप देखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में 159 आ रहा है यहां पे, ठीक है। तो सभी बच्चों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं और उनके मार्क्स भी दिए गए हैं यहाँ पर, साथ साथ में पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। ये जनरल कैटेगरी का, ठीक है, ये किसकी है, जीईएन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीईएन का मतलब ये जनरल कैटेगरी, और ये फिर ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। तो जो टोटल मार्क्स यहां पर आप देखेंगे बच्चों के तो कितने आ जाते हैं, अच्छा ये ओबीसी नीचे आ गया, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे ये आपकी लिस्ट आ जाती है टोटल 31 स्टूडेंट्स की, ठीक है, 31 स्टूडेंट्स की यहां पे लिस्ट है। और 144 यहां पे लास्ट जो मार्क दे रखा है 144 पर पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर में एडमिशन यहां पर रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं आप बात कर लेता हूं, आगे चलते हैं, देखेंगे इसी में आपका आ जाता है किसका, ओबीसी, ठीक है। तो ओबीसी का यहां पर स्टार्ट हुआ था 142 से, ठीक है, 142 से फिर जो नीचे की रैंक है यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये ओबीसी का यहां पर क्राइटेरिया, अच्छा बीच बीच में यहां पे कुछ और भी नाम है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस भी है, जनरल कैटेगरी है, ओके कोई बात नहीं है। तो मतलब इसका कहने का कि यहां पर पिछले लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर पूरे की पूरी जनरल लिस्ट ही, ठीक है, जनरल के ही बच्चे हैं और ईडब्ल्यूएस के हैं, यहां पर मतलब है ही नहीं किसी और क्राइटेरिया में देखा जाए तो ओबीसी का बच्चा यहां पर है, ठीक है। ये ओबीसी 30 नंबर पे आशुतोष साहू हैं जिनका कि 145 यहां पे मार्क्स रहा है। मतलब इन्होंने एक मिक्स करके लिस्ट पूरी दे रखी है, ठीक है, मिक्स करके पूरी लिस्ट दे रखी। यहां पर आप देखेंगे जनरल ओबीसी 130 आ रहा है। और फाइनल लिस्ट की बात करेंगे जो यहां पर आप मार्क्स देखेंगे 119 की बात कर लेते हैं, ठीक है, 115, 14, 13 एंड 10 की बात करें। और साथ साथ में देखा जाए तो जो लास्ट बच्चे का यहां पर कट ऑफ है कितने पे, कम पे स्कोर पे हुआ एडमिशन, तो आगे बढ़ेंगे यहां पे, ठीक है। चलिए लास्ट यहां पे देखे जाए तो आप देख पाएंगे यहां पर जो पीजी में एडमिशन लास्ट टाइम 2025 में हुआ है
और भी कम, यानी 25-26 नंबर पे भी आप देख पाएंगे, 22 नंबर 20 नंबर पे भी यहां पर एडमिशन हुआ है। कहां पर? पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में। लास्ट जो स्टूडेंट्स है वो 5 नंबर पे, ठीक है। आप यहां पे देखेंगे SC ST और 5 और 10 नंबर पे भी एडमिशन हुआ है। तो मतलब कहने का कि यहां पे लो स्कोर में एडमिशन हो जाएगा। जैसे जनरल EWS की बात करें 21 में हुआ है, जनरल में 25 में एडमिशन हुआ है। तो ये आपके जो पीजी कोर्सेज के साथ साथ पीजी डिप्लोमा जो कोर्सेज है कहां पर? तो पुडुचेरी यूनिवर्सिटी के अंदर आप देख पाएंगे। ये इन मार्क्स पर ये लिस्ट आई थी जिनमें कि बच्चों के लिए ये मतलब कि काउंसलिंग के लिए इनको बुलाया गया था, उनके फाइनल लिस्ट में इनका नाम आया था। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि कितने कम मार्क्स में यहां पर बच्चों का एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो ये देख पाएंगे प्रोविजनल ये रैंक लिस्ट है जो कि पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पिछले साल इसका स्कोर रहा है, ठीक है। उन बच्चों का यहां पर एडमिशन हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आप लोगों को ये बातें बताई हैं पुडुचेरी यूनिवर्सिटी को लेकर के आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि यहां पर आप देख सकते हैं तमाम सारी डिटेल्स जो है वो दे रखी है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे यहां पर एडमिशन पाया जा सकता है, और इसके लिए जो अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो विंडो है बहुत जल्दी CVT PG 2025-26 के लिए ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम विराम देंगे, और जैसे मैंने बताया कि आप अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहां पर मेल कर सकते हैं atul.tiwari@adda24x7.com। और इस चैनल पर मैं आप लोगों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों कवर कराता हूं। और अगर कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है तो मेरे इस 8030 कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा, आपको यहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और भी किसी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई क्वेरी है पुडुचेरी यूनिवर्सिटी को लेकर के तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। तो अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय।